Now taking next question of the exercise, question number 4. Y equals to 2 root x. Y equals to 0 and x equals to 1. Find the area enclosed by y equals to 2 root x, y equals to 0 and x equals to 1. ये y equals to 0 लेना है, x equals to 0 की तरह की जगह है. अब इसका ग्राफ बनाए पर तो ये रूट एक्स है और ये कितना भी y. एक चीज ध्यान रखना, इनमें ग्राफ उसी का बनाना है जो क्वेश्चन में सेम टू सेम लिखा हुआ है. हाँ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस जो करना चाहो आप कर सकते हो. तो इसके लिए मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं बोथ साइड. तो वाई स्क्वायर इक्वल कितना, तो यहां से हम बिल्कुल इसको पहचान जाते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि y वेरिएबल जो है इसकी पावर कितनी है 2 और x वेरिएबल जो है इसकी पावर कितनी है 1 और दो ही टर्म है. तो ये पैराबोला है. किसका इक्वेशन है भाई? पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपने पास. तो अब ये बना लेते हैं अपन. ये बनाओगे तो ये अपने पास x डैश y और ये कितना भाई y डैश. ये y स्क्वायर इक्वल 4ax इसके अंदर मैच करता है और ये जो अपना पैराबोला है परबोले है ये इस साइड में बनता है. तो ये बना लेंगे सर. इसके बाद y इक्वल्स टू कितना 0. तो ये y इक्वल्स टू कितना है 0 है, यानी कि x एक्सिस. ये अपने पास है x इक्वल्स टू कितना 1. तो भाई x इक्वल्स टू 1. तो 1 तो अपने पास जैसे यदि इसका और इसका कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास 4a इक्वल्स टू कितना आएगा 2 और a इक्वल्स टू कितना 1/2. तो ये जो पैराबोला आपका है इसकी फोकस पॉइंट इसकी नाभि 1/2 0 होगी. जैसे यहां 1/2 0 ले अपन तो यहां अपने पास कितना हो जाएगा भाई 1 0, यानी कि ये वाला x इक्वल्स टू कितना 1 और ये इसकी लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से. x इक्वल्स टू किसकी 1 की. अब अपने पास मेन बात ये है कि एरिया कौन सा फाइंड करना है. तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास ये पैराबोला है, ये रहा. आपके पास y इक्वल्स टू 0 ये लाइन रही और आपके पास x इक्वल्स टू 1 आपके पास ये लाइन है नीचे तक है. लेकिन अब जो बाउंड्री तुम्हारी बनेगी तो बाउंड्री एक तो ये पैराबोला की इधर बन गई, ये x इक्वल्स टू किसकी बन गई 1 की बन गई और ये आपके पास x इक्वल्स टू किसकी y इक्वल्स टू किसकी हुई 0 की बन गई. अब दोबारा से ये भी इसमें आता है लेकिन ये इसी साइड का बंद हो गया या फिर इसके अकॉर्डिंग ये y कैसा भी ओनली पॉजिटिव है. ओनली कैसा पॉजिटिव. तो पॉजिटिव तो y कहां होता है अबव एक्सिस होता है. तो आपको ये एरिया ही लेना है, ध्यान रखना. इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, इसके अकॉर्डिंग लेंगे एरिया ये. और इसका मैं नेम दे देता हूं. ये आपका O है, ये A और ये अपने पास क्या भी B है. तो अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेजिन OABO ये बन जाएगा. अब इसके लिए आपका इंटीग्रेशन, अब एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस भी इंक्लूड मैं कर लेता हूं. यहां से रेक्टेंगल्स बनानी स्टार्ट करेंगे. कहां से शुरू करोगे आप 0 से. लास्ट कहां जाके रुकोगे 1 पर. तो ये 1 पर रुकेंगे. अब इसको ऊपर जाने से रोक कौन रहा है, यानी कि लास्ट एंड पॉइंट इसका ये पैराबोला और पैराबोला से किसकी वैल्यू y की वैल्यू. तो y की वैल्यू तुम्हारे पास है 2 रूट x और इंटू कितना भाई dx. अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. तो 2 तो है ही
और ये रूट एक्स है आपका, रूट एक्स के बारे में अभी भी बताया था 3/2 और नीचे भी कितना 3/2 और 0 to कितना 1। ये अपने पास बनेगा 2 into 2/3 और ये x पावर 3/2 1 इसकी पावर 3/2 माइनस 0 और इसकी पावर भी कितनी 3/2। नेक्स्ट स्टेप इसकी, नेक्स्ट स्टेप में 4/3 और ये भी 1, ये 0 बन ही जाएगा, ये 1 की पावर 3/2 कितनी 1, तो ये अपने पास बनेगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू mod of x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 1 एंड x एक्सिस। इसमें x एक्सिस तो स्टार्टिंग में अपन मेन एक्सिस से बना लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -3। ये y एक्सिस के क्या है भाई पैरेलल है एंड y इक्वल्स टू mod of x। अब ये हमें बनाना है, मैंने अपने पास से यही मान के चले, तो इसको बनाने के लिए वही अपना 10th वाला तरीका यूज में ले लेते हैं। ये अपने पास x और ये क्या भाई y। अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 0, तो y की वैल्यू कितनी भाई 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू कितनी 1 क्योंकि मोड है, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये -2 और इससे कितना भाई 2। इस तरीके से हम और भी यदि कोई एक आध वैल्यू आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, -3 तो कितना आएगा भाई 3 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ पेपर पर अपन प्लॉट करें तो अपने पास ये बन जाएगा भाई x डैश बनेगा, ये अपने पास y है और ये y डैश, ये अपने पास क्या बनेगा भाई ओरिजिन पॉइंट। तो अब x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो इस साइड 2 लिख लेंगे और इस साइड -3 तक लिख लेंगे। y एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पॉजिटिव 3 ली है और मिनिमम कितनी 0, तो इस साइड 3 तक अपने सॉरी ऊपर 3 तक अपने पास आ जाएगा। अब यदि स्केल लेना चाहो तो x एक्सिस के ऊपर स्केल यानी कि पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना भाई 1 और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना भाई 1 यूनिट। पैमाना ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट पैमाना और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना भाई 1 यूनिट। बाकी रफ डायग्राम में अपने पास हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, लेकिन रफ भी इतना रफ नहीं होना चाहिए कि अपना एरिया ही हमें समझ में नहीं आए। वही बात है अपनी लिखाई अपने खुद के ही समझ में नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है 0 0, तो 0 0 तो हम यहां नोट कर देंगे क्लियर। इसके बाद 1 1 तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी 1 तो ये 1 1 हो गया। इसके बाद 2 2 ये 2 और ये भी कितना 2 तो यहां आ जाएगा क्लियर। इसके बाद है अपने पास -1 1 तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी 1 ये पॉइंट। इसके बाद -2 2 तो ये -2 और ये कितना 2 यहां बनेगा। इसके बाद 3 -3 तो -3 और ये कितना भाई 3 इसी लाइन में ऊपर कहीं बन जाएगा। अब इनको ज्वाइन करें तो 0 0 आया हुआ है, तो 0 0 आया हुआ तो स्केल की हेल्प से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे इसको और इस तरीके से इसको भी ज्वाइन कर देंगे, भी ज्वाइन हो जाएंगे पॉइंट बनेगा अपने पास। ये अपने पास है 1 1, ये अपने पास है कितना 2 2, ये अपने पास है -1 1, ये अपने पास है -2 2 और ये अपने पास है -3 3। नोट करो तो ठीक है, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बस हम तो रफ डायग्राम रफ स्केच बना रहे अपने समझ में आना चाहिए बिल्कुल। अब इसके बाद देखते हैं ये x इक्वल टू कितना -3, तो x की वैल्यू -3 ढूंढिए, ये -3 तो ये अपने पास लाइन बन जाएगी। ये जाए तो नीचे ये
लेकिन जब नीचे एरिया ही नहीं आएगा अपना, क्योंकि ये लाइन ऊपर है तो नीचे कोई फायदा नहीं है। ये x इक्वल टू अपने पास है -3। इसके बाद ये x इक्वल टू 1, तो ये रहा वही 1, ये हो जाएगी x इक्वल टू किसकी 1, नीचे तक जाएगी ऊपर भी जाएगी, लेकिन वही धीरे धीरे अपने समझ में आने लगेगा कि हमें डायग्राम कितना बनाना है। इसके बाद x एक्सिस, तो x एक्सिस तो अपने फॉर्म कर ली, फिर भी जो थोड़ा बहुत यूज में आएगा अपने दिमाग चलेगा, ये अपने पास क्या है x एक्सिस। अब इनसे इंक्लोज्ड जो एरिया है वो एरिया हमें देखना है, बाकी सीधा सीधा अपने समझ में आता है। ये तो अपनी x एक्सिस है, ये अपना x इक्वल टू कितना है -3 है, और ये अपना y इक्वल टू मोड ऑफ कितना है x, और फिर भी देखूंगा कि मोड ऑफ x से काम चलेगा नहीं चलेगा। ये अपने पास y इक्वल टू मोड ऑफ x में आया है, ये x इक्वल टू 1 में आया है, और ये x इक्वल टू किस में आया है 1 में, x इक्वल y इक्वल टू किस में 0 में, यानी कि x एक्सिस में। तो अपने पास मेरे हिसाब से ये एरिया होगा कुछ तो है, और इसके बाद जो रिमेनिंग है कुछ एरिया ये भी अपने पास है, यानी कि जो एरिया अपने पास है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें इनका नेम दे देता हूं, ये तो O है, यहां लिख देता हूं A, यहां लिख देता हूं B, यहां लिख दे O है, यहां C, और यहां लिख देता हूं कितना D। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है, यहां से स्टार्ट कर दूं A B, और यहां से आ जाओ B से कहा O से चले जाओ कहां पे C पे, C से चले जाओ D से वापस कहा O, और O से होते हुए कहां पहुंच जाओगे A पर। तो अपने पास ये रिक्वायर्ड एरिया है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये एरिया 2 पार्ट्स में 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ये और एक ये, तो इसको 2 पार्ट्स में लिख दो, एरिया ऑफ। अब इसका एरिया फाइंड करें तो AOBO और प्लस एरिया ऑफ इस साइड का ODCO, ये 2 पार्ट्स में बन गए। अब एरिया ऑफ AOBA बनता है अपने पास। अब इसका एरिया फाइंड करें तो इसमें x एक्सिस को इंक्लूड कर लेता हूं मैं। x एक्सिस को इंक्लूड करोगे तो इस तरीके से रेक्टेंगल से अपन बनाएंगे। रेक्टेंगल इस तरीके से बनाओगे तो कहां से स्टार्ट करोगे -3 से, कहां जाके रुकोगे, यहां तक है ये अपना लेफ्ट का एरिया, ए पॉइंट पर राइट का मैक्सिमम एरिया किस पर है, कहां तक है O तक है, तो -3 से कितना 0, तो ये -3 और ये कितना 0। अब ऊपर इसको बढ़ने से रोक कौन रहा है, कहां तक है अपना एरिया, ये लाइन y इक्वल टू मोड ऑफ x है, लेकिन जब इसको अपन सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो यहां कर देता हूं y इक्वल टू एक तो है x, और ये y इक्वल टू एक कितना भाई -x, x ग्रेटर देन 0, और ये x लेस देन किसके लिए भी 0 के लिए है। तो ये जो लाइन तुम्हारी है ये y इक्वल टू किसकी है -x की है, y इक्वल टू कितना -x, और ये जो लाइन है ये तुम्हारे पास है y इक्वल टू किसकी x, यानी कि x की वैल्यू 0, तो 0 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5, मतलब इसमें पुट करते हो इसमें तो 0 से 0 -1 से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 से -+2, इस तरीके से आंसर अपने बनते हैं। तो y इक्वल टू कितना है -x, तो -x और इनटू कितना dx प्लस। अब इसमें रेक्टेंगल से बनाओगे तो यहां से ऐसे बनाओगे, 0 से कहां तक जाओगे d तक, यानी कि 0 से कितना 1, और ये आपका x dx, इसको ये लाइन रोकेगी, और ये लाइन है y इक्वल टू किसकी x की। देन माइनस इसका इंटीग्रेशन x² बाई कितना 2, -3 टू कितना 0, और प्लस इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन कितना 2 और 0 टू कितना भाई 1। अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो माइनस अपने पास 0² अपॉन कितना 2 और माइनस ये -3² अपॉन कितना 2,
प्लस ये अपने पास 1 स्क्वायर अपॉन कितना 2 और माइनस 0 स्क्वायर अपॉन कितना 2। ये 2 बाहर भी ले सकते हैं, पढ़ लिया नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपका माइनस अंदर सॉल्यूशन ये तो 0 हो गया, ये आपके पास माइनस रहेगा भी, और ये 9 अपॉन कितना 2 प्लस ये अपने पास रहेगा 1 बाई कितना 2 और ये हो जाएगा भाई 0। ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 9/2 और प्लस 1 बाई कितना 2 इक्वल्स टू कितना भाई 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर अपने पास कंप्लीट बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 2। ये अपने पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई इसको आइडेंटिफाई करना है, तो x एक्सिस से प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल्स टू 2 ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है ये अपने पास क्या भाई x स्क्वायर और y x की पावर 2 y की पावर कितनी 1 2 ही टर्म है, इट मींस ये पैराबोला है। तो अब ये डायग्राम अपन बना लेते हैं अपने x डैश ये y और ये भी y डैश और ये ओरिजिन पॉइंट अपना O 0 0। अभी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay तो ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया, ये वही इस तरीके से अपने पास बन जाएगा। ये है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला का डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद अपने पास है x एक्सिस, तो ये अपने पास रही x एक्सिस, क्लियर। और इसके बाद है x इक्वल्स टू कितना 2, तो ये भाई यहां 1 होगा, यहां कितना 2, तो x इक्वल्स टू 2 ये लाइन बन जाएगी अपने पास, जो कि y एक्सिस के क्या आएगी हुई पैरेलल आएगी। और तो यहां जो पॉइंट होगा वो अपने पास a लिख देता हूं, यहां पॉइंट अपने पास क्या है b और ये सीधा डायरेक्ट अपने पास कितना O है। तो अब इनसे इनक्लोज्ड एरिया इससे और इससे, तो जब इसकी बात करें तो इसी साइड कुछ दिख रहा है डायग्राम में, तो ये कुछ बाउंड्री बन रही है, ये वाली बाउंड्री है, यहां x इक्वल टू किसकी 2 की ये वाली बाउंड्री है, और ये आपके पास x एक्सिस यानी कि ये वाली बाउंड्री है। तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं, ये इसका क्या बन जाएगा भाई इनक्लोज्ड एरिया बन जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और इसका नेम क्या है OABO। तो यहां से अपने पास अब रिक्वायर्ड एरिया OABO, O ये A ये B और ये क्या भाई O है। अब हम रेक्टेंगल्स बनाना स्टार्ट करें, तो यहां इस तरीके से खड़ा होकर लेफ्ट में लास्ट पॉइंट अपना कितना है O 0 0 और राइट में अपने पास है कितना A और B तो एक ही सीध में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये A, तो यहां से 0 से कहां तक जाएंगे अपन A तक, ऐसे रेक्टेंगल्स बनाते हुए चले जाएंगे, जिसमें अपने एक सिंगल रेक्टेंगल बना के दिखाते हैं। तो 0 से स्टार्ट करोगे, कहां जाके रुकोगे 2 तक यानी कि पॉइंट A तक। ऊपर बढ़ने से रोको ना, यानी कि मैक्सिमम ऊपर अपन यहां तक बना रहे हैं। और ये कौन है भाई अपना पैराबोला है, और पैराबोला से किसकी वैल्यू y की वैल्यू, तो यहां से अब y की वैल्यू कितनी आएगी भाई वो देख लीजिए। अब y की वैल्यू आएगी x स्क्वायर बाई कितना 2 x स्क्वायर अपॉन कितना 4a और इनटू में कितना हुई dx। अब यहां से ये 4a तो कांस्टेंट है और इसका जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा x³ अपॉन कितना 3 और लिमिट 0 टू कितना 2। वैल्यूज पुट करें तो 1/4a और इनटू कितना 3, ये कांस्टेंट है बाहर कर लिया भाई, और 2 और इसकी पावर कितनी 3 माइनस 0 और इसकी पावर कितनी 3। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो जाएगा 1/12a इनटू ये 2 2 4 और कितना 8 और ये 0, तो ये अपने पास कितना भी 8। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 8 और 2 3 4 3 जा कितना 12, तो 2/3a स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर अपने पास बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट
Question number 9 of the exercise. Given that line x by a minus y by b equals to 2 and both axes x axis and y axis इनसे घिरा हुआ एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो लाइन हमें दिख रही है ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म के लाइक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम फॉर्म कर ही लेते हैं। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, x बाई 2a यानी कि 2a से डिवाइड कर देता हूं, यहां पॉजिटिव, ये y बाई कितना 2b और यहां ले लेंगे माइनस और इक्वल्स टू कितना 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाती है। इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हो जाएगी तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, 2a0 और यहां से 0 और माइनस कितना 2b। क्लियर? अब इसको हम ग्राफ पे बना देते हैं। ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो ये अपना y, ये y डैश, ये अपने पास x डैश और ये अपने पास कितना भी x और ये ओरिजिन। अब ये पॉइंट नोट करते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू कितनी 0। तो कहीं यहां नोट कर देता हूं, ये अपने पास हो जाएगा 2a0। नेम लिखना चाहो तब भी लिख दो a। इसके बाद 0 माइनस 2b तो यहां अपने पास कितना हुई 0 माइनस कितना 2b। y एक्सिस के ऊपर y नेगेटिव है, x कितना है 0, यहां b पॉइंट नोट कर देता हूं। अब 2 पॉइंट हो गए, दोनों को अपन क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। इसको बाहर करना चाहो तो कर सकते हो, इसको बाहर आ जाएगा। अब अपने पास क्या है x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस जो कि अपन स्टार्टिंग में अपनी बना लेते हैं। इसके बाद अपने पास क्या है y एक्सिस, ये अपनी रही y एक्सिस रही जो कि अपने स्टार्टिंग में बना लेते हैं। और ये जो अपनी है लाइन, यदि इसको कोई नंबर देना चाहो आप नंबर दे सकते हो, जैसे लाइन नंबर कितनी 1, इक्वेशन नंबर 1। तो अब इनसे बाउंडेड जो एरिया अपना है ये बाउंडेड एरिया है अभी अपना, ये दिखना और इसमें कुछ है भी नहीं कि अलग से कुछ देखना पड़े। इसका नेम हो जाएगा OABO या एरिया ऑफ ट्रायंगल AOAB। ट्रायंगल की फॉर्म में लिखो तो OAD लिख दो और अपने जैसे लिखते आ रहे हैं उस तरीके से लिखो तो फिर OABO कहीं से स्टार्ट कर दो। तो अपने पास अब बनेगा रिक्वायर्ड एरिया OABO, ये बनेगा। अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन एक एक्सिस इंक्लूड करनी है, दोनों एक्सिस इंक्लूड होती है इसमें, ये भी साथ में ये भी है। मैं तो एक्स एक्सिस इंक्लूड करूंगा, इसके लिए यहाँ अपना जो बाहर लेफ्ट में है एंड पॉइंट O है और इधर राइट में कितना है A। तो यहां से रेक्टेंगल्स बनाने शुरू करूंगा लेकिन नीचे बनेगी इस तरीके से जाएगी। तो ये बोलिए कहां से करनी है अभी O से, यानी कि कहां 0 से। राइट में कहां तक जाकर रुकेंगे अपन A पर रुकेंगे यानी कि कितना 2A। क्लियर? इसके बाद ये जो अपना है इसमें नीचे जो रेक्टेंगल्स बना रहे हैं ये कहां तक रोक रहे हैं अपन, ये अपना एरिया कहां तक है इस लाइन तक है। तो इस लाइन से किसकी वैल्यू y की वैल्यू y ऑफ 1 और इनटू कितना भी dx, यानी कि ये जो लाइन है इससे किसकी वैल्यू y की वैल्यू। और ये भैया अलग से निकाल लेना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग से निकालोगे तो ये इधर भेज देता हूं, ये इधर भेज देता हूं तो ये x y कितना हो जाएगा a और माइनस कितना 2 और y y कितना b, मल्टीप्लाई कर देंगे तो bx अपॉन कितना a और माइनस कितना 2b इक्वल y, ये y की वैल्यू हो जाएगी। और साथ में देखो अंडर x एक्सिस है तो यहां भाई मोड लेना मत भूलना, मोड ले लेंगे इसके, क्योंकि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा उसका हम कैसे करेंगे पॉजिटिव, ये कर देंगे। अब मोड ऑफ ये 0 टू कितना 2a और ये y की वैल्यू पुट कर देता हूं bx अपॉन a और माइनस कितना 2b और इनटू कितना भी dx और इसका नोट। अब इनको सेपरेट करना चाहिए सेपरेट कर लो भी, नहीं तो यही इसका आंसर फाइंड आउट कर लेता हूं मैं।
बी और ये तो ए, ये तो दोनों कांस्टेंट है, रहा कितना एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, ठीक है। ये तो ये बन जाएगा 0 टू कितना 2 है, क्लियर। अब इसका -2 भी तो कांस्टेंट, इसके साथ कितना फिर 1, और ये 0 टू कितना 2 है, ये कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता दोनों का साथ कर लेना। इसका ये बनेगा अपना b अपॉन ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2b इंटू कितना बनेगा x बनेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 भी कितना x। अब वैल्यूज पुट करें तो b बाई ए और इंटू कितना 2, और यहां पुट करें तो 2a और इसकी स्क्वायर और माइनस कितना 0 डायरेक्ट, माइनस 2b यहां वैल्यूज पुट करो तो 2a और माइनस कितनी गई 0। अब इसका आंसर फाइंड करें अपन, तो मोड ये अपने पास 4a स्क्वायर b अपॉन कितना 2a इंटू 4a स्क्वायर, माइनस का साइन 2b इंटू 2a यानी कि 4ab बनेगा, इक्वल जब इसको कैंसिल करेंगे तो a से a 2 और a कितना 2ab बन जाएगा, और माइनस ये बनेगा 4ab, तो 4ab में से 2ab माइनस 2ab और इक्वल टू कितना 2ab स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से इसका एरिया बन जाएगा।